आज के एपिसोड में हम एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जानेंगे जिसे जानने के बाद भारत के इस वीर पर आपको गर्व होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही घुड़सवारी व अस्त्र शस्त्र चलाने के शौकीन थे। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। इसका मतलब यह है कि वह बिना कुछ देखे सिर्फ आवाज को सुनकर ही उसका शिकार कर सकते थे। पृथ्वीराज चौहान के इन्हीं विशेषताओं के चलते उनके नाना ने उन्हें दिल्ली का शासन मात्र 16 साल में ही उनको दे दिया। उन्होंने अजमेर और पिथौरागढ़ दोनों को राजधानियों का दर्जा दिया। पृथ्वीराज चौहान ने अनेक युद्ध जीते और लगातार अपनी सीमाओं को बढ़ाते रहे, जिसके कारण कई राजा उनसे जलने लगे थे। पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद के साथ मिलकर कई युद्ध जीते हुए थे, जिसमें से तराइन का प्रथम युद्ध बहुत ज़्यादा विख्यात है, जिसे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। तराइन का यह युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई, इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित किया था और हर बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को माफ कर दिया करते थे। यह सिलसिला कुल 17 बार चला। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17वीं बार तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था, जो कि सन 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध के बाद राजा पृथ्वीराज चौहान को संयोगिता से प्यार हो गया। संयोगिता राजा जयचंद की बेटी थी और पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से शादी करना चाहते थे, परंतु जयचंद को यह बात अच्छी नहीं लगी। राजा जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाने का निर्णय लिया। उसने आसपास के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा, परंतु पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर में नहीं बुलाया। यह जानकर पृथ्वीराज चौहान को बहुत गुस्सा आया और उसने स्वयंवर से संयोगिता को उठा लाए और पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से शादी कर ली। इससे राजा जयचंद की बहुत बेइज्जती हुई, जिसके कारण राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से इस बेइज्जती का बदला लेने की ठान ली। इसी बीच राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी की याद आई और वह मोहम्मद गौरी से जाकर मिल गया। मोहम्मद गौरी, जो कि पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा शत्रु था और पृथ्वीराज चौहान से बार बार हार जाने का दोष उसे जीने नहीं दे रहा था। ऐसे में राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाने से मोहम्मद गौरी ने फिर से एक और युद्ध की रणनीति बनाई। पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह हमेशा से युद्ध के आदर्शों का पालन करते थे, जैसे कि महिला पर अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल न करना और संध्या होते ही युद्ध का त्याग कर देना। इस बार मोहम्मद गौरी ने इन सभी बातों का ध्यान रखा और फिर मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान की सेना पर रात के समय आक्रमण कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान को कुछ समझ में नहीं आया और अचानक से हुए इस हमले के लिए वह तैयार भी न थे, जिस कारण से पृथ्वीराज चौहान यह युद्ध हार गए। इतिहास में इस युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध करार दिया गया है, जो कि सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और राजा पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के अनुसार यह 18वीं बार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध लड़ा गया, जहां
हर बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हराकर उसे माफ कर दिया करते थे, वहीं इस बार जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो उसने तुरंत ही पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी और उसे अंधा करके गजनवी भेज दिया। जब एक बार गजनवी में खेल की प्रतियोगिताएं चल रही थी तो उसी समय वहां पर पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी जा पहुंचा, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक भी लिखी है। उसका नाम था चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई मोहम्मद गौरी के पास जाता है और उससे पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उसकी अस्त्र शस्त्र विद्या के बारे में बताता है और यह भी बताता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। अतः चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान की इस विद्या का प्रमाण खेल के मैदान में दिखाने की गुजारिश करता है। चंद्रवरदाई इस विनती को मोहम्मद गौरी मान जाता है, लेकिन चंद्रवरदाई ने होशियारी के साथ यह भी बात मोहम्मद गौरी से मनवा ली कि पृथ्वीराज चौहान एक राजा है, अपितु एक राजा को आज्ञा देने का हक सिर्फ और सिर्फ एक राजा को ही होना चाहिए। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाने का हुक्म वह स्वयं दे। मोहम्मद गौरी यह बात भी मान जाता है। अगले दिन जब पृथ्वीराज चौहान जब मैदान में आए तो चंद्रवरदाई कहता है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। यह सुनते ही पृथ्वीराज चौहान समझ गया कि यह आवाज चंद्रवरदाई की है और वह उसे यह बताना चाहता है कि मुझसे मोहम्मद गौरी की दूरी 24 गज की है और मेरा एक अंगूठा और 4 उंगलियां इस बात का प्रमाण है कि अगर मेरा तीर चला तो चूकेगा नहीं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की शब्दभेदी बाण की चेतना को जगा दिया था और जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाने का हुक्म देता है तो पृथ्वीराज चौहान वही तीर चला देता है जहां से आवाज आती है और तीर मोहम्मद गौरी के गर्दन में जाकर लगा। जिस कंठ से मोहम्मद गौरी ने तीर चलाने को कहा उसी कंठ को पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दभेदी बाण से भेद दिया और इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अपनी गलती को सुधारा जो उसने मोहम्मद गौरी को माफ करके 14 साल पहले की थी।